हिमालयी क्षेत्रों में आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। हाल ही में यानी 7 जनवरी को तिब्बत में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद अब उत्तराखंड में भी भूकंप आने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी तिब्बत में आए विनाशकारी भूकंप में 126 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताते चलें कि हिमालयी क्षेत्र करीब 2500 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर चौड़ा है। भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर हिमालयन रीजन को जोन 4 और 5 में रखा गया है, यानी पूरा हिमालयन बेल्ट भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, जहां कभी भी भूकंप आ सकता है। ऐसे में तिब्बत में 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने के बाद अब भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंप आने की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब वैज्ञानिक हिमालयन क्षेत्र में भूकंप आने के पैटर्न पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले भूकंप का अनुमान लगाया जा सके। हिमालय के इस बड़े भाग में वर्ष 1975 से लेकर अब तक 7 बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से उत्तराखंड में 2 बड़े भूकंप आए हैं। वर्ष 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इसके बाद वर्ष 1999 में चमोली में 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी तरह अगर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिर से आता है तो हिमालयन क्षेत्र में दोबारा भूकंप करीब 10 से 15 साल के अंतराल में दोबारा आने की संभावना रहती है। एक अंतराल के बाद भूकंप किसी भी हिमालयन रीजन में आ सकता है, जैसा कि पूरा हिमालयन बेल्ट जोन 4 और 5 में आता है, क्योंकि हिमालय में किसी भी जगह भूकंप आ सकता है। ऐसे में उत्तराखंड रीजन में भी भूकंप आने की संभावना है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप कब और कहां आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे मूव कर रही है, करीब 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति साल मूव कर रही है। लेकिन जब हिमालय में भूकंप आता है तो एनर्जी एक साथ कुछ सेकंड में ही रिलीज हो जाती है। तिब्बत में भूकंप आने के बाद उत्तराखंड में भूकंप आने की संभावना टली नहीं है, क्योंकि तिब्बत का भूकंप थोड़ा अलग था, लेकिन हिमालय के नॉर्थ और तिब्बत के साउथ में नॉर्मल भूकंप आते रहते हैं। लेकिन हिमालय में जो भूकंप आते हैं वो थ्रस्ट मैकेनिज्म की वजह से आते हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के भूवैज्ञानिक नरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हिमालयन क्षेत्रों में इंडियन और यूरेशियन प्लेटों में घर्षण हो रहा है, साथ ही दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, जिसके तहत इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, जबकि यूरेशियन प्लेट यानी तिब्बत प्लेट साउथ की तरफ बढ़ रही है। इन दोनों प्लेटों के घर्षण से एनर्जी उत्पन्न होती है। साथ ही भूगर्भ में मौजूद रॉक जब एनर्जी के प्रेशर को झेल नहीं पाती तो रॉक टूट जाती है, जिसके चलते एनर्जी एक साथ बाहर निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक नेचुरल प्रोसेस है, यह कभी भी आ सकता है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम निकट बिण ब्लॉक APS तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ सभी जोड़ों के दर्द, गठियावाद, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, हड्डी बढ़ना, त्वचा रोग, गैस, कब्ज, अनिद्रा, मोटापा इत्यादि हेतु पंचकर्म थेरेपी दी जाती है। इसके साथ ही निशुल्क योग उपचार और निशुल्क नाड़ी परीक्षण किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा खून और रोगों की जांच कर आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रदान किया जाता है। सभी बीमारियों हेतु ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। यूरिक एसिड और पथरी की बीमारी हेतु गारंटेड दवाई भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।